व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम की सर्विसेज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में 7 घंटे बंद रहने के बाद बहाल हो गई। करोड़ों सारिफीन को मुश्किलात का सामना रहा। सिस्टम डाउन होने की वजह अब तक सामने ना आ सकी। फेसबुक इंतजामिया के सारिफीन से मौजरत। वेबसाइट सिक्योरिटी कंपनी का कहना है ट्रैफिक राउटिंग खराबी के बायस सोशल मीडिया सर्विसेज इंटरनेट से गायब रहीं। कंपनीज के मालिक मार्क जुकरबर्ग को 7 घंटों में $7 अरब यानी तकरीबन 12 खरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। फेसबुक के शेयर्स की कीमत 4.9% तक गिर गई। सोशल मीडिया पर फेसबुक के खिलाफ गुस्से का खेज मीम्स की भरमार। फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम को कब्र में दफन दिखा दिया गया, तो कहीं फेसबुक के खरबपति मालिक मार्क जुकरबर्ग को तारे जोड़ता इलेक्ट्रीशियन बना दिया गया। ट्विटर सार्फिन ने खुद को चैंपियन जाहिर कर दिया। लिखा, जहां सब फेल हो वहां ट्विटर आता है। ट्विटर के मालिक ने चुटकुला छोड़ा कि अगर तीनों सर्विसेज बराए फरोख्त हैं तो कितने में मिल रही हैं। पाकिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 2.5% के करीब आ गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 48,960 टेस्ट किए गए। 1,308 नए केसेस सामने आए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना से 54 अफराद इंतकाल कर गए। 3,110 कोरोना मरीजों की हालत तशवीशनाक है। हुकूमत की जानिब से पाबंदी के बावजूद बस अड्डों पर कोरोना वैक्सीन सर्टिफिकेट की बाकायदा जांच पड़ताल शुरू ना हो सकी। जनरल बस स्टैंड्स पर भी हजारों मुसाफिरों का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट चेक करने का कोई इंतजाम सिरे से मौजूद ही नहीं। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की आज पंजाब, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई। अफगानिस्तान ने चमन स्पिन बोल्दक सरहद हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दी। बाब दोस्ती के सामने मरकजी शाहरा पर अफगान हुदूद में सीमेंट ब्लॉक्स रख दिए गए। गवर्नर कंदहार का कहना है कि पाकिस्तान के साथ तिजारत और पैदल आमदोरफ्त एहतजाजन बंद की। पाकिस्तानी हुक्काम का कहना है कि गैर मामूली इक़दाम का इल्म नहीं, सरहद की बंदिश से मुतालिक फैसला आज किया जाएगा। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने NLE इम्तिहान के खिलाफ एहतजाज के लिए मेडिकल तलबा और डॉक्टर्स लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए। काफिले में शरीक डॉक्टर्स का कहना है मुतालिबात पूरे होने तक PMC के सामने धरना दिया जाएगा। कोयटा के सरकारी अस्पताल में यंग डॉक्टर्स का मुतालबात के हक में हड़ताल का 5वां रोज। कोयटा के सरकारी अस्पतालों में OPDs पर 5 रोज से ताले पड़े हैं। यंग डॉक्टर्स का कहना है कि हुकूमत सरकारी अस्पतालों की निजकारी की कोशिश कर रही है। हड़ताल अस्पतालों में सेहत की सहूलियात में कमी की वजह से की जा रही है। पेंडोरा पेपर्स में सामने आने वाले 700 से ज्यादा पाकिस्तानियों के खिलाफ क्या तहकीकात होंगी? अवाम ने वजीर आजम की ऐलान करदा कमेटी पर नजरें जमा ली। वजीर आजम ने गुज़श्ता रोज अहम इजलास में पेंडोरा पेपर्स की तहकीकात के लिए NAB, FBR और एंटी करप्शन पर मुश्तमिल कमेटी बनाई थी। इजलास में पेंडोरा लीक्स में शामिल तमाम अफराद से जवाब तलबी का फैसला किया गया। वज़रा के नाम आने पर मुशावरत और तहकीकात के लिए इंस्पेक्शन कमीशन के तहत आला सतह का सेल भी कायम किया गया। वज़ीर आज़म ने वज़ारत कानून को तहकीकाती सेल के TOR बनाने की हिदायत कर दी। कहा, मामले की हर पहलू से शफाफ तहकीकात होंगी। पेंडोरा लीक्स के हक़ाइक़ कौम के सामने लाए जाएंगे। PDM के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है, जो ज्यादा चोर चोर शोर कर रहे थे, आज पेंडोरा पेपर्स में सबसे ज्यादा चोर उनके हैं। ANP के सरबराह असफंदियार वली ने कहा, हुकूमत का तहकीकात का ऐलान करना अपने साथियों को बचाने की कोशिश के सिवा कुछ नहीं। नून लीग की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान ने कौम को फेक मंसूबों का चूरन बेचा। अब उनकी सियासत और हुकूमत नवाज शरीफ के नवासे के खिलाफ फेक न्यूज की मरहून मिन्नत है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने कहा कि क्या वजीर आजम अपने लोगों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे या सिर्फ रिपोर्ट तलब की जाएगी।
पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन का कहना है पेंडोरा पेपर्स में उनका नाम आया, इसका पीपल्स पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं। सियासत में आने से पहले अपने असासे इलेक्शन कमीशन को जमा कराए। 2008 में जमा कराए गए फॉर्म में डिफेंस कराची में 3 बंगले, फैक्ट्रियां और रियल एस्टेट के दफातर शामिल थे। एहतसाब का पहले भी सामना किया है, आइंदा भी करूंगा। डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। सरकारी जराये के मुताबिक डिप्टी चेयरमैन नैब हुसैन असगर ने अपना इस्तीफा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी को भेज दिया है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, जवानों और अफसरान की कुर्बानियों से मुल्क में अमन व अमान आया। GHQ रावलपिंडी में फौजी जवानों को एजाज़ात देने की तकरीब से खिताब। कहा, हमारे अफसरान और जवान असल हीरो हैं, इनकी कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। ISPR के मुताबिक 47 अफसरान को सितारा इम्तियाज मिलिट्री से नवाजा गया। 6 अफसरान, 7 JCOs और 12 फौजी जवानों को तमगा बसालत से नवाजा गया। शोहदा के मेडल्स उनके अहले खाना ने वसूल किए। लोअर कोहिस्तान में शाहराह कालाकुरम को शैतान पड़ी से पट्टन तक खोल दिया गया। गिलगित और अपर कोहिस्तान के लिए शाहराह बदस्तूर बंद। शाहराह कालाकुरम को खोलने के लिए FWO ने काम शुरू कर दिया। आज 2 तरफा ट्रैफिक के लिए खोले जाने का इम्कान। शाहराह लैंडस्लाइडिंग की वजह से 3 रोज से बंद है। शाहराह की बंदिश से गिलगित रावलपिंडी जाने वाली मुसाफिर परेशानी का शिकार है। कराची मलीर शाह लतीफ टाउन में फायरिंग से एक शख्स जहां बहक, मुलजिम फरार। गुलजार हिजरी में फ्लैट में जनरेटर का धुआं भरने से एक शख्स हलाक। मां और बच्चों समेत 5 अफराद की तबीयत खराब, अस्पताल मुंतकिल। लाड़काना के मुख्तलिफ इलाकों में आवारा कुत्तों ने 18 बच्चों को काट कर जख्मी कर दिया। इस्लामाबाद में मजीद 44 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक, मजमूई तादाद 571 हो गई। मुल्तान के निश्तर अस्पताल में 10 मरीज ज़ेरे इलाज। पेशावर के लेडी रीडिंग अस्पताल में डेंगू के 9 मरीज। सिंध में 24 घंटों में 27 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक हुई। डेंगू का लार्वा साफ पानी में परवरिश पाता है। अपने घर और घर के बाहर पानी मत खड़ा होने दें, एहतियात करें। अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली और रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज का कहना है कि इमरान खान वालों का यौम एहतसाब आने वाला है। PTI की हुकूमत को उठाकर समंदर में फेंक देंगे। इमरान खान ने झूठ बोलने के सिवा कुछ नहीं किया। राजनपुर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा कि सुबह शाम इमरान खान को सिर्फ नवाज और शहबाज नजर आते हैं। 3 साल तक इमरान खान सिर्फ फाइलें खंगालते रहे, लेकिन शरीफ खानदान के खिलाफ करप्शन साबित नहीं हो सकी। उमर शरीफ की मैयत कल सुबह 5:45 बजे पाकिस्तान पहुंचाई जाएगी। सिफारती ज़राए के मुताबिक मैयत पाकिस्तान भेजने के लिए गैर मुल्की एयरलाइन पर बुकिंग करा ली गई। उमर शरीफ की नमाज जनाजा उन्हीं के नाम पर कायम उमर शरीफ पार्क क्लिफ्टन में अदा की जाएगी। तदफीन अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में होगी। जर्मनी में उमर शरीफ की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। खैबर यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ज़ेर एहतमाम मीडिया कवानीन और मीडिया मसाइल पर इजलास। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के सदर शहजादा जुल्फ़िकार ने खिताब में कहा, 12,000 मीडिया वर्कर्स को नौकरियों से बर्खास्त किया गया है। सिंध में 50 से 60 सहाफ़ियों के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज है। PFUJ नवंबर के पहले हफ्ते में तारीखी मरहला रकम करने जा रही है। कोयटा से लॉन्ग मार्च सिंध पंजाब से होता हुआ इस्लामाबाद पहुंचेगा। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल नासिर जैदी ने कहा, सहाफत की आज़ादी पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। मीडिया अथॉरिटी बिल मुस्तरद करते हैं। इस वक्त इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री फेक न्यूज़ का किरदार अदा कर रही है। अफजल भट्ट ने कहा कि मीडिया अथॉरिटी बिल को किसी सूरत मंजूर नहीं किया जाएगा। सरगोदा में गटर की सफाई के दौरान 2 सैनिटरी वर्कर्स के जानी नुकसान पर वजीर आला पंजाब ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के 3 सुपरवाइजर्स को मुअत्तल करके मुकदमा दर्ज कर लिया। कॉरपोरेशन के 2 सैनिटरी वर्कर्स गुज़श्ता रोज गटर की सफाई के दौरान जहरीली गैस से जाम बहक हो गए थे।
कोरोना की वबा ने जिंदगी के हर शोबे को मुतासिर किया। ऐसे में तालीमी निज़ाम को मामूल पर लाने के लिए असातिज़ा का किरदार मरकजी रहा। इस ख्याल के साथ पाकिस्तान समेत दुनिया भर में असातिज़ा को खिराज तहसीन पहुंचाने का दिन आज मनाया जा रहा है। माहौलियाती आलूदगी के बायस दुनिया भर में 2009 से 2018 की दहाई के दौरान 14% समुद्री मूंगों को नुकसान पहुंचा। दुनिया के सबसे बड़े सर्वे में इंकशाफ। खैबर पख्तूनख्वा नेशनल हॉकी लीग का आगाज इफ्तिताही मैच में कोहाट ईगल ने हजारा वॉरियर्स को 6-4 से हरा दिया। दूसरे मैच में मालाकन टाइगर्स ने बन्नू पैंथर्स को 3-0 से हरा दिया। लीग के मैच 8 अक्टूबर से जियो सुपर पर बराह रास्त नशर किए जाएंगे। और लाहौर में लाइव पेंटिंग के साथ साथ मौसीकी का तड़का, नौजवान आर्टिस्ट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, महसूस भी हुए।